उत्तर काशी प्रवास। शांतिमय गांव और पर्वतीय क्षेत्र। ऋषिकेश से विदा लेकर मैं उत्तरोत्तर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ता गया। ऊपर की तरफ गंगा नदी का पानी स्वच्छ होता गया और नदी के आसपास का वातावरण आकर्षण होता गया। मुझे ऐसा लगा मानो गंगा नदी अपने दोनों किनारों की तरफ फैली हुई चट्टानों और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आकाश की नीलिमा के माध्यम से मुझे अपना जीवन वृत्तांत सुना रही है। लगता था मानो पर्वतीय चट्टानों के बीच खड़े हुए विशालकाय वृक्ष वहां मंद गति से बहने वाली बया के माध्यम से अपने पत्तों को हिलाते हुए मेरा स्वागत कर रहे हैं। बस यात्रा के दौरान कहीं कहीं मुझे बर्फ से ढके हिमालय पर्वत के नयनभिराम शिखर भी दिखाई दिए। सृष्टि के संगीत में डूबा हुआ वहां का प्राकृतिक दृश्य मदहोश कर देने वाला था। वहां के विशाल पर्वतीय क्षेत्र में यत्र तत्र बिखरे हुए छोटे छोटे मकानों से मिलकर कई पहाड़ी गांव बसे हुए थे। वहां के आदिवासी सरल स्वभाव के थे। उन पहाड़ी गांवों में कहीं कहीं पर संतों और आध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए छोटी छोटी झोपड़ियां भी बना दी गई थी। पहाड़ी रास्ता अत्यंत तीखे और संकरे मोड़ से भरा पड़ा था, इसीलिए बस चालक अत्यंत सावधानी से बस चला रहा था। उत्तर काशी पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। बस से उतरकर मैं सीधे एक आश्रम में चला गया। संचालक से वहां ठहरने के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने मेरा स्वागत किया और बड़ी सुहृदयता से मेरे लिए वहां ठहरने की व्यवस्था की। सफ़र की थकान थी, इसीलिए कमरे में पहुंचकर खुद को व्यवस्थित किया। हाथ मुंह धोकर थोड़ी ताजगी महसूस की। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे घना होता जा रहा था। थकान के कारण थोड़ी देर लेटकर आराम करने का मन हुआ, किंतु वहाँ का शांत वातावरण मुझे साधना करने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसीलिए मैं साधना करने बैठ गया और काफ़ी लंबे अंतराल तक साधना करता रहा। वहाँ का वातावरण इतना अधिक मंत्रमुग्ध करने वाला था कि मेरी जगह कोई भी होता तो उसके मन में भी आध्यात्मिक अनुभूति का ही विचार आता और वह भी साधना करने लगता। उत्तर काशी गंगोत्री गोमुख जाने वाले रास्ते पर स्थित गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। 70 के दशक में जब मैं वहां पहुंचा तो वहां इने गिने आश्रम और मंदिर थे। योगियों और संतों की कुछ झोपड़ियां थी। छोटा सा बाजार था और एक मुफ्त भोजन वितरण का केंद्र भी विद्यमान था। आसपास में और भी बहुत से छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। उन दिनों समस्त गांवों की कुल आबादी 4000 से 5000 रही होगी। वहाँ के लोग सरल हृदय और भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं आसपास के आश्रमों में भी गया। वहाँ मेरी मुलाकात अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों और संतों से हुई। वे लोग वहाँ आध्यात्मिक अनुभूति की तलाश में आए हुए थे और साधना में मग्न रहा करते थे। दोपहर को मैं अपने कैलाश आश्रम में लौट गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम के समय मैंने आसपास के गांवों की सैर की और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया।